हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर पीछे आपको प्लीज़ ठक ठक की आवाज़ आए तो साथ वाले घर बन रहा है मतलब तो इसलिए उसी का ही काम चल रहा है तो प्लीज़ सॉरी पहले से ही। तो वैसे तो आई एम नॉट एन अर्ली राइज़र पर्सन क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है सुबह उठना। तो जब हम स्कूल टाइम में होते थे ना तो जैसे बच्चे बोलते थे कि आज तो छुट्टी थी तो हम कल 9 बजे उठे, हम 10 बजे उठे, 11 बजे उठे। तो मैं पहले सोचती थी कि यार इतनी लेट तक कैसे बंदे सो जाते हैं यार, कैसे नींद आ जाती है। तो स्कूल टाइम में क्या होता था ना कि एक रूटीन बन जाती थी कि अगर 7-8 बजे उठना है तो उतने बजे ही छुट्टी वाले दिन भी नींद खुल जाया करती थी, तो उतने बजे हम उठ जाया करते थे। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है ना जैसे हमारी एज वैसे तो ख़ैर अभी हम कौन-सा बुड्ढे हो चुके हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। तो सुबह तो उठना बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे। तो बस यहाँ पर आज सोचा क्योंकि रात के सारे बर्तन पड़े थे, विदु परेशान कर रही थी तो फिर इसलिए सोचा चलो सुबह ही उठूँगी और सारा काम करूँगी। तो सबसे पहले तो गैस की क्लीनिंग की। रोज़-रोज़ अपना नहीं हो पाता ऐसा, वरना रात का मेरा रूटीन था कि बिना भी एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं जूठे बर्तन कभी छोड़ती, पूरी किचन क्लीन करके ही मैं सोती थी। और आम तौर पे सब जो घर में ऐसा होता भी है कि जूठी किचन नहीं छोड़ते हैं। तो बस फिर पहले गैस की क्लीनिंग की, उसके बाद फिर जो भी बर्तन थे वो सारे धो के रख दिए। जो कुकर होता है ना, कुकर का जैसे चावल वगैरह बनाओ तो साइड में क्या होता है ना एकदम छूटने, और ठंड में तो वैसे भी नहीं छूटता जल्दी। तो उसको ना आप भर के रख दो और फिर उसको 1-2 घंटे बाद या ओवरनाइट रख दो तो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो बस कुकर को मैंने बाद के लिए रख दिया कि वो बाद में करूँगी क्योंकि सुबह इतना टाइम था नहीं। तो मैं उठी थी ज़्यादा जल्दी तो नहीं, मैं साढ़े 6 बजे मैं उठ गई थी। और क्योंकि कू का स्कूल भी था तो फिर उठना पड़ा आव्या का। तो साढ़े 6 बजे मैंने सोचा कि यार बाद में डिले करने की बजाय ना ज़रा पहले उठ के देखते हैं क्या होता है। तो बस सुबह उठी जैसे ही तो पहले सारा किचन का काम निपटाया, जो भी बर्तन थे, गैस क्लीनिंग सारी करी। ये अभी पानी वगैरह मैंने क्लीन नहीं किया था क्योंकि बर्तन रखने के बाद फिर मैं सारा पानी क्लीन करती। और यहाँ पर मैं आपको कर रही थी गुड मॉर्निंग विश। फिर सारा काम करने के बाद मैंने किया था अपना ब्रश ब्रश सोचा ज़रा बाहर जाके सुबह के नज़ारे देखे जाए ज़रा होता कैसा है। तो धूप ना अच्छी निकल रही थी 2-3 दिन काफ़ी, हवा भी नहीं थी उस टाइम। लेकिन अब तो बहुत अब मैं वॉइस ओवर दे रही थी यार, ठंड पड़ चुकी है लिटरली, जो दिल्ली की ठंड बोलते हैं। आई इस बार लेट है लेकिन बोल तो रहे हैं कि बड़ी खतरनाक होगी। तो लेट्स सी। ठंड तो मुझे, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद। गर्मी तो वैसी गंदी होती है लेकिन बारिश वाला सही रहता है। तो बीच में ना विदु भी उठ गई थी तो पहले उसको बाहर लाई, फिर फीड वगैरह करा के ना उसको दोबारा सो गई थी वो। तो यहाँ पर मैं सोचा चलो यार टाइम है तो सबसे पहले अपनी चाय बनाई जाए, क्योंकि जो पूजा है वैसे तो मैं पूजा से पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। तो हस्बैंड की एक्सरसाइज हो चुकी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं नहा धो के जोत कर दूंगा, तो नाश्ता वगैरह फिर आप बना लेना, फिर मैं अपना काम कर लूँगा। तो ऐसे ही यार मिल बाँट के कर लो ना तो सही रहता है। वैसे तो मैं ही करती हूँ लेकिन अब मैंने मशीन भी लगा रखी थी तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में फिर आराम से धो लूँगी कपड़े। आप फिर नहा के जोत कर दो, मैं नाश्ता वगैरह बना के फिर उसके बाद मैं अपना बाकी काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं अपनी चाय भी लेकर बैठ गई थी और ऐसे फिर हमने अपना साथ में बैठकर मी टाइम स्पेंड किया, कुछ बातें की। तो ये चीज़ भी मिल गई कि चलो यार सुबह, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हस्बैंड मैं बता रही थी उठ जाते हैं सुबह और ये ना फिर भजन लगा के वो पूजा करने जाते, तो मैंने साफ सफाई कर ली। तो इतना प्यारा भजन लगता है यार, तो भजन लगाकर फिर उसके बाद अपनी सफाई करके फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर आव्या को उठा दिया था मैंने कि उसको ब्रश वगैरह करा के उसको तैयार कर दिया था। फिर फटाफट से उसके लिए तैयार कर लिया खाना, क्योंकि स्कूल था तो शाम को कल बनाया था मैंने, 1 दिन पहले बनाया था साग। तो साथ में रोटी बना दो ना तो ईज़ी रहता है, सब्ज़ी हो फटाफट रोटी बना दो, वरना सोचना पड़ता है क्या बनाओ, क्या बनाओ? तो बस यहाँ पर मैंने फिर रोटियाँ बनाकर फिर उसको भी रेडी करके स्कूल भेज दिया था। तो पापा ही उसके छोड़ने जाते हैं, कोई वैन वगैरह नहीं लगवा रखी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे तो ख़ैर दूर ही है। तो पापा छोड़ आते हैं, उसके होते हैं घर पे तो छोड़ आते हैं।
तो बस फिर अपना सारा ये काम तो हो गया और चाय जो मैं बाद में पीती थी, ये हुआ कि सुबह उठने से यार सारा काम निपट भी गया, चाय भी मैंने अपना मी टाइम भी लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना मी टाइम लिया साथ में और फिर अपना कपड़े वगैरह धो भी लिए थे मैंने, फिर अपना नहा भी ली थी और फिर बस यहाँ पर हो गई थी रेडी, फिर आराम से बैठ के किया था नाश्ता। तो होता तो है यार, सुबह में कुछ तो मैजिक होता है। बहुत सारे काम आपके निपट जाते हैं, बट कोई नहीं, वो बाद में उठ के ये तो काफ़ी डिले हो जाता है, लेकिन अब छोटा बच्चा था तो थोड़ा ये चीज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली मेरे को, थोड़ा तो अब उठना पड़ेगा जल्दी। तो अच्छा था ओवरऑल। सो गाइज़